हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जेनर डायोड में हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे वी आई फिक्स्ड आरएल वेरिएबल। आज का जो हमारा टॉपिक है आरएल फिक्स्ड एंड वी आई वेरिएबल। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें क्या है, वी आई आपका फिक्स है, नहीं वी आई वेरिएबल है, आपका आरएल फिक्स्ड है। ये देखिए वी आई पे हमने वेरिएशन का वो सिंबल दे दिया। तो इसी वी आई की रेंज हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमारे क्वेश्चन में आप लोग समझ गए होंगे कि इनपुट वोल्टेज की रेंज फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी इन मीन कैलकुलेट करना है। क्या करना है, वी इन मीन। एंड आपका क्या है, वी आई मैक्स कैलकुलेट करना है। ये दो वैल्यू कैलकुलेट करना है, वी आई मिनिमम कैलकुलेट करना है एंड वी आई मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। जैसा कि स्क्रीन पे जो सर्किट आपको बना के दिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या गिवन है। आर गिवन है, वी जेड गिवन है और आई जेड मैक्स गिवन है एंड आर एल गिवन है। ये सारे टर्म आपको गिवन है एंड वी आई की मैक्सिमम वी आई की रेंज कैलकुलेट करना है। इट मीन्स वी आई की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड वी आई की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि दोस्तों मैं शुरू से जेनर डायोड में आपको ये बताते चल रहा हूं कि जब भी ऐसे सिचुएशन आएगी आप क्या करेंगे, स्टेप वन फॉलो करेंगे। स्टेप वन में आप क्या करेंगे, जेनर डायोड को ओपन सर्किट कर देंगे। तो देखिए स्टेप वन में हम जेनर डायोड को ओपन सर्किट करते हैं। ये देखिए जेनर डायोड को ओपन सर्किट कर दें तो ये रेजिस्टेंस है आपके पास गिवन है और यहाँ पे देखिए जेनर डायोड को हमने ओपन सर्किट कर दिया। जेनर डायोड को ओपन सर्किट कर दिया। जो कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर जेनर डायोड को ओपन सर्किट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ही लिख दिया है जेनर डायोड ऑन है। हाँ ये लिख दिया है जेनर डायोड ऑन है, लेकिन हमें दूसरा डेटा आई जेड मिनिमम नहीं दिया है। तो हम वो समझाने के लिए कि वी एक्स इक्वल टू वी जेड जो ही आएगा आई जेड मिन करंट फ्लो होगी। ठीक है, उसके लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं कि दूसरा डेटा हमें केवल आई जेड मैक्सिमम दिया है, आई जेड मिन नहीं दिया है। तो दो डेटा दिया है जेनर डायोड के, जेनर डायोड का जो आपका दो डेटा दिया है, वी जेड दिया है और आई जेड मैक्स दिया है। दोनों डेटा यूज करेंगे। जब वी जेड यूज करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी और आई जेड मैक्स यूज करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम आप लोगों को डिस्कस किए थे। तो इसी तरह से देखिए ये वी एक्स वोल्टेज है, ये लोड रेजिस्टेंस आर एल है और यहाँ पे आर है और ये आपका प्लस माइनस इनपुट वोल्टेज है, वी इन है। इनपुट वोल्टेज क्या है, वी इन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम कैलकुलेट करेंगे वी एक्स की वैल्यू। तो वी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस क्या है आर, और टोटल वोल्टेज क्या है, वी आई है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा इसमें आर एल आपको तो गिवन है, आर एल गिवन है, आर भी गिवन है, वी आई नहीं पता है। फिर इसके बाद हमने आप लोगों को क्या बोला था कि आप तुरंत इसके बाद स्टेप सेकंड पे चले जाइएगा। इस पे जाइएगा, स्टेप सेकंड पे, स्टेप सेकंड पे हम जाएंगे। ये देखिएगा, इसके बाद हम स्टेप सेकंड पे जाएंगे। स्टेप सेकंड पे जाने के लिए हमने कहा था आपको कि आप लिखिएगा फॉर आर एल मिनिमम। क्या लिखिएगा, फॉर वी आई मिनिमम, सॉरी आई आर एल नहीं, यहाँ पे वी आई वेरिएबल है तो यहाँ पे लिखेंगे वी आई मिन। के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम के लिए हमारा जो वी एक्स है वो किसके इक्वल पुट कर देंगे, वी जेड के पुट कर देंगे। तो जैसा कि आप स्टेप वन में कैलकुलेट किए हैं तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वी जेड इक्वल टू आ जाएगा आर एल, तो आपको गिवन ही है, आर भी गिवन है, आर एल भी गिवन है। आपको जो यहाँ से मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी आई मिन मिलेगा। तो जो कि तुम्हारे बुक में इस तरह का फार्मूला बना के घेर घेर दिया है और बच्चे याद करते हैं, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए तो ये याद करने की जरूरत नहीं है।
अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अब यहाँ से हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि वी आई मिनिमम इक्वल टू वी जेड आर प्लस आर एल डिवाइड बाई आर एल। इस तरह से नहीं, फार्मूला मत याद करिए। फार्मूला याद करेंगे तो कितने फार्मूला निकलेंगे, 3 स्टेप है, तीनों में अलग अलग कंडीशन है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप सेकंड में फॉर आर एल मिनिमम आपने वी आई मिनिमम के लिए ये हो गया। अब स्टेप आपके किस में जाएंगे, स्टेप सेकंड में ही आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, मैं इसी पे आगे बढ़ता हूं। अब देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करवाता हूं। स्टेप सेकंड में ही आगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, फॉर आर एल मैक्स, फॉर आर एल मैक्स, सॉरी आर एल मैक्स, हम बार बार आर एल आ रहा है, यहाँ पे वी आई मैक्स। फॉर क्या करेंगे, फॉर वी आई मैक्स, वी आई मैक्स के लिए हमारा क्या होगा, सबसे पहले सर्किट बनाइए। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सर्किट। ये देखिए सर्किट में हम बना रहे हैं। यहाँ पे एक आपका सोर्स रेजिस्टेंस आर एस, या इसको सिंपल आर समझिए। ठीक है, सोर्स रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पे जेनर डायोड को हमने ऑन कर दिया। जेनर डायोड को ऑन कर दिए तो यहाँ पे एक बैटरी बन जाएगी, और ये बैटरी बन जाएगी कितने की, वी जेड की। कितने की बन जाएगी, वी जेड की। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर, आर एल। ठीक है, ये आर है, और ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या है, वी आई है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वी आई इसमें क्या है, वेरिएबल है। वी आई क्या है, वेरिएबल। अब सेम प्रोसीजर इसमें यहाँ पे करंट फ्लो करवा लीजिए, आई आर। यहाँ पे क्या होगी, आई जेड होगी जेनर डायोड में। यहाँ पे क्या होगी, आई एल होगी। तो यहाँ पे अगर आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे आई आर इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, ये लिखेंगे। आई जेड की वह ऐसे लिख सकते हैं, आई जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर माइनस क्या लिख सकते हैं, आई एल। ये देखिए आई जेड की हमें मैक्सिमम वैल्यू दिया है, तो आई जेड मैक्स होने के लिए आपको पता है कि आई आर क्या होना पड़ेगा, मैक्स होना पड़ेगा, और आई एल क्या होना पड़ेगा, मीन होना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आई जेड जो है मैक्सिमम वैल्यू, ये तो गिवन है, हमें आई आर मैक्स निकालना पड़ेगा और आई एल मीन निकालना पड़ेगा। तो आई आर की वैल्यू अभी तुम लोग यहां से जानते हो, ये होगा वी आई माइनस वी जेड बाई आर। ये देखो ना इस सर्किट में, ये देखो यहाँ से इनपुट वोल्टेज कितना है, वी आई है, और यहाँ का वोल्टेज वी जेड, दोनों का डिफरेंस किस में आएगा, आर में। तो वी आई माइनस वी जेड डिवाइड बाई आर करेंगे तो आई आर करंट आ जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ तो आई आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आई आर की क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये देखिए ध्यान दीजिएगा, आई आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या होना पड़ेगा। देखिए वी जेड तो फिक्स है, तो वी आई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, एंड वी जेड क्या है, फिक्स है, और आर भी क्या है, फिक्स है। ठीक है, दूसरा इसमें एक चीज और कंडीशन है। देखिए दूसरी हमें कंडीशन है आई एल के बारे में सोचिए। आई एल क्या है, लोड करंट। ये लोड करंट है, जब देखिए ये वोल्टेज यहाँ पे ये बैटरी है कांस्ट पैरेलल में, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो यही इसके क्रॉस भी वोल्टेज मेंटेन करेगा, वी जेड वोल्टेज। तो ये बताइए आई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वी एल बाई क्या होती है, आर एल। अब वी एल है क्या, वी जेड के इक्वल है, और ये क्या हो जाएगा, आर एल। वी जेड की वैल्यू, वी जेड की वैल्यू तो फिक्स है। अगर मुझे यहां से आई एल क्या चाहिए, मीन वैल्यू चाहिए। मीन होने के लिए आप यहां से ऑब्जर्व करिए, और ए आर एल और ए दोनों फिक्स हैं, तो इसलिए चाहे मीन हो चाहे मैक्स हो चाहे सेम हो, सब सेम होगा। इसके बाद आपने जो फार्मूला बताया है
उसमें पुट कर दीजिए। तो ये देखिए हमने फार्मूला नहीं, हमने यहाँ पे कंडीशन निकाला है। क्या कंडीशन निकाला है, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ से कंडीशन निकाला है कि जो हमारा आई जेड मैक्सिमम गिवन है, आई जेड मैक्सिमम ये गिवन है, यहाँ पुट कर देंगे। वी आई मैक्स चाहिए था, तो अरे आई आर मैक्स चाहिए, तो आई आर मैक्स क्या आ जाएगा, वी आई मैक्स माइनस क्या हो जाएगा, वी जेड डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, आर। फिक्स हो गया, माइनस ये हो जाएगा वी जेड बाई आर। तो इस पूरे इक्वेशन में आप एक चीज देखिएगा, इस पूरे इक्वेशन में आपको वी आई जेड मैक्स गिवन है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या क्या गिवन है, आई जेड मैक्स गिवन है, आई और क्या है, आई जेड मैक्स गिवन है, आर गिवन है, वी जेड गिवन है, आर एल गिवन है। तो आप देखिए एक ही अननोन दिख रहा है, क्या, वी आई मैक्स। यहां से वी आई मैक्स आपका कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आई वी आई मैक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वी आई मैक्स मिल जाएगा। तो इससे पहले वाले हमने दो चीज निकाल दिया, वी आई मिन मिल गया आपके पास, एंड वी आई क्या मिल गया, मैक्स मिल गया। ये ध्यान दीजिए। ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आता है, जिस प्रोसेस को अभी हम लोग समझ के ये किए हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल यह है, देखिए ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस आर दिया है, और ये लोड रेजिस्टेंस दिया है, ये आपका 320 ओम दिया है, ध्यान दीजिएगा, और ये दिया है 1.2 किलो ओम, और ये जेनर डायोड यहाँ दिया है, जेनर डायोड का जो डेटा है वो दिया है, यहाँ पे इनपुट वेरिएबल है वी आई, ये वेरिएबल है। डेटा क्या दिया है ध्यान से समझिएगा, वी जेड दिया है 20 वोल्ट, आई जेड मैक्स दिया है 60 मिली एम्पियर, ये दिया है। और क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, हमें वी आई की रेंज चाहिए, जो हमने ऊपर लैंग्वेज लिखवाया था वही लैंग्वेज लिखी रहेगी। फाइंड द रेंज ऑफ वी आई व्हेन जेनर डायोड इज ऑन स्टेट, या आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड द रेंज ऑफ वी आई व्हेन लोड रेजिस्टेंस मेंटेन्ड वी जेड वोल्टेज। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है वी आई की मीन वैल्यू पूछा जा रहा है, एंड वी आई की क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। ये तीन चीज पूछी जा रही है, अरे सॉरी दो चीज पूछी जा रही है, वी आई मीन एंड वी आई मैक्स। तो जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, आप तुरंत, आपको जो मैं स्टेप बताया हूं स्टेप फॉलो करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे आगे बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप मैं फॉलो करने चल रहा हूं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट जेनर डायोड को ओपन सर्किट कर देंगे। स्टेप फर्स्ट जेनर डायोड को ओपन सर्किट करेंगे। ये देखिए आपका सोर्स रेजिस्टेंस, ये आपका दिया है लोड रेजिस्टेंस, जेनर डायोड को हमने ओपन सर्किट कर दिया। ये रेजिस्टेंस दिया है 1.2 किलो ओम दिया है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस दिया है आपका 320 ओम। ध्यान दीजिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक में क्वेश्चन है मैं उसी को करवा रहा हूँ, इसीलिए वही डेटा लिया हूँ। ये आपके पास वी आई
वी आई आपके पास जानते हैं कि वेरिएबल है, इसी की रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप फर्स्ट में हम यहाँ पर पहले प्लस माइनस वी एक्स कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि सभी प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किए हैं। तो वी एक्स कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी, आर एल। जैसा कि आप लोग जानते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल हम लगा देते हैं, आर एल प्लस आर एल और इनटू क्या हो जाएगा, आर एल प्लस आर एल प्लस हाँ आर एल प्लस आर और ये आ गया वी आई। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। जिसमें आप देखिए अगर मैं देखूं तो आर एल की वैल्यू अगर मैं ओम में कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1200 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 1200। बेसिकली 1.2 किलो ओम था, इधर 320 ओम था, तो मैं दोनों को ओम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 320 और ये मल्टीप्लाई इनपुट वोल्टेज आपके पास कितना है, ये वी आई है। ठीक है, तो वी एक्स कैलकुलेट हो गया। अगला स्टेप आप स्टेप सेकंड पे जाएंगे, इसके बाद आपका टारगेट है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड पे जाएंगे तो लिखेंगे फॉर वी आई मिनिमम, वी आई मिनिमम, वी आई मिनिमम के लिए जैसा कि दोस्तों मैं बता चुका कि वी आई मिनिमम के लिए जो वी एक्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल पुट कर देते हैं, वी जेड की। अब वी जेड यहाँ कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है। वी जेड की वैल्यू कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है, और ये हो गया 1200 डिवाइड बाई इसको, ये हो गया 1200 और ये हो गया 320 मल्टीप्लाई, यहाँ से जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, वी आई मीन मिलेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए आपको यहाँ से क्या हो जा रहा है, ए जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ए टू से ये कैंसिल आउट हो गया, 6 हो गया। तो और ये देखिए यहाँ पे 1 मिला, और इधर हो गया 60 डिवाइड बाई, और 60 डिवाइड बाई ये क्या हुआ, और ये जीरो और ये आपका 2 और ये आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वी आई मिन। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास वी आई मिन आ जाएगा। वी आई मिन की वैल्यू आ जाएगी 152, 152/6। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, 3 नहीं नहीं सॉरी, ये 3 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 और 6 2 जा आपका आ जाएगा 12, 3 बचा, 25 बचा, इसमें 2 बचा, और इसके बाद 2 बचा तो 25.33 वोल्ट। तो आपको एक रेंज तो आ गई, एक रेंज आपके पास आ गई, वी आई मिनिमम की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, 25.33 वोल्ट। ये आ गई आपके पास वी आई मिनिमम की वैल्यू। सिमिलरली सिमिलरली हम देखिए स्टेप सेकंड पे जाएंगे। यहां तक आप करने के बाद स्टेप सेकंड पे जाएंगे, हम देखिए यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे कर रहे हैं स्टेप सेकंड पे हम लिखेंगे फॉर वी आई मैक्सिमम, जेनरेट डायोड को ऑन कर देंगे। ये देखिए जेनरेट डायोड को हमने ऑन कर दिया, ये आपका रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। लोड रेजिस्टेंस ये हो गया आपके पास, ये 1.2 के है। ये आ गया 320 ओम है, और यहाँ पे प्लस माइनस आपके पास क्या है, वी आई है, वी इन है। ठीक है,
जेनर डायोड हमारा ऑन हो गया, जेनर डायोड ऑन हो गया तो इसके अक्रॉस एक बैटरी बन जाएगी, कितने की, प्लस माइनस आपके 20 वोल्ट की। और आप देखिए इसमें आप अप्लाई करेंगे, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है IR, इसमें IZ, इसमें IL, जो कि दोस्तों आपको दो डेटा दिया है। एक डेटा तो आपने यूज कर लिया VZ, अब दूसरा डेटा IZ मैक्स दिया है। यहाँ से हम KCL अप्लाई कर रहे हैं, IR इक्वल टू IZ प्लस IL। यहाँ से हम लिख सकते हैं IZ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR माइनस IL। ठीक है, देखिए कुछ भी फार्मूला याद मत करिए। अब देखो दूसरा डेटा दिया है IZ मैक्स, होने के लिए हमें पता है कि IR क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, एंड IL क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से देखो IZ मैक्स की वैल्यू तो आपको दिया है 60 मिली एम्पियर, शायद दिया है 60 मिली एम्पियर आपको दिया है। ठीक है, तो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले IR की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। तो IR की वैल्यू हो जाएगी VI माइनस VZ डिवाइड बाई क्या आ जाएगी R, जो कि सर्किट में आप देख रहे हैं। IR की वैल्यू बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, VI माइनस VZ डिवाइड बाई R, लेकिन मुझे तो IR मैक्स चाहिए। तो IR मैक्स होने के लिए आप यहाँ से ऑब्जर्व करिए, VI की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, VZ फिक्स है और R भी फिक्स है, तो ये रख देंगे। अगला टारगेट हमारा है IL मिन। IL की वैल्यू क्या है, ये है VL बाई क्या हो जाएगा RL। तो इस वाले क्वेश्चन में VL इक्वल टू क्या है, VZ बाई क्या हो जाएगा RL। तो ये भी फिक्स है, VZ भी फिक्स है, RL भी फिक्स है। तो चाहे इसकी मिन वैल्यू हो चाहे इसकी मैक्स वैल्यू हो, सब सेम है। ये हो जाएगा आपका इसकी मिन वैल्यू चाहे मैक्स वैल्यू। अब दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्या, ये आपका 60 मिली एम्पियर दिया है, रख दीजिए। VI मैक्स हमें चाहिए, VI मैक्स हमें चाहिए, VZ की वैल्यू 20 दिया है, R की वैल्यू दिया है 320, बहुत बढ़िया। और VZ की वैल्यू आपके पास दिया है, ये VZ की वैल्यू कितना है 20 डिवाइड बाई RL की वैल्यू कितना दिया है 1200। ठीक है, 1.2 किलो ओम था, 1200 कर दिया हमने। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 1200। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, मैं बता देता हूँ, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 अपान क्या हो जाएगा 60। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद मैं अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ, ये VI मैक्स इक्वल टू आता है 44.53 शायद 33 ऐसे बोल्ट आता है। आप लोग कैलसी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैक्सिमम इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो VI की दो रेंज वैल्यू दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देखिए, दो वैल्यू हमें मिल गई, कौन कौन सी, VI की मिनिमम वैल्यू 25.33, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 44.53 वोल्ट। ये आपका रेंज आ गई VI की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।